हेलो दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एन के वर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत, और औसत हम पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल से। ठीक है, देखते हैं औसत है क्या। पहले तो औसत जो होता है, औसत क्या होता है, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा औसत होता है। कोई भी हमको संख्याएं दी हैं उनका हमें योग करना है, और वो कितनी संख्याएं हैं उनसे उसमें भाग देना है, तो हमारा क्या आ जाता है, औसत। औसत वह वैल्यू होती है जो बीच वाला, मतलब हमें माध्य बताता है। क्या बताता है ये? माध्य, मतलब जो बीच में जो वैल्यू है वो हमें बताता है औसत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कभी कभी हमें क्या देगा, तो कभी कभी हमें देगा कि हमें देगा कि आंकड़ों की संख्या दे देगा और औसत दे देगा। कभी कभी हमें आंकड़ों की संख्या देगा और औसत देगा, तो हमें योग निकालते बनना चाहिए। तो योग हम कैसे निकालेंगे? हम औसत का गुणा किससे कर देंगे? जो भी हमें आंकड़ों की संख्या दी है, जो भी हमें संख्या दी है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास योग आ जाएगा जो भी संख्याएं हैं उनका। तो यदि हमें औसत दिया है और आंकड़ों की संख्या दी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं आंकड़ों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला एक ही उपयोग होता है औसत में, यदि हम बात करेंगे, और हम आर एस अग्रवाल का औसत चालू करने वाले हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 76, ठीक है, 48, और आगे जो है 84, और इसके बाद अगला है 66, और अगला है 70, और अगला क्या है 64। औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़कर भाग दे देंगे जितनी संख्या है। दूसरा तरीका है, आपके अनुसार आपको जो मानना है आप वो मान लो, औसत हम उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, इन सभी का योग कर लो और जितनी संख्या उनसे भाग दे दो, तो हम औसत निकाल दे। देखो ध्यान से, 4 कितना होगा, 4 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 हो जाएगा ये 22, 22 और 6 हो जाएगा आपका 28 का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 4 31, 31, 31 और 2 आपके ये जोड़ लो तो आप हो जाएगा 33। 33 में यदि आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40। अब कितनी संख्या उनसे भाग देंगे, तो आप बोलोगे 3 और 3 6 संख्याएँ, 6 से हम भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे तो ये होगा 6 6 36। ठीक है, और बच जाएगा आपका 6, बच जाएगा कितना, 4, सॉरी है ना, 4 बचेगा, तो 4 48 हो जाएगा, और 6 8 48। तो इसका औसत जो होगा वो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 68। कैसे निकालोगे एवरेज? तो सभी को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके इच्छा अनुसार आपको जो मानना है वो मान लो। जैसे मैं मेरी इच्छा से औसत मान रहा हूँ इसका 60, औसत मैंने क्या माना 60, इसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। देखो औसत हमें यदि निकालते हैं 60, इसका हमने औसत मान लिया 60, ये 60 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 16 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 16 ज़्यादा है। ये कितना कम है, तो ये माइनस का 12 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, तो ये है 24 ज़्यादा है। ठीक है, ये 24 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद ये देखोगे ये 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। पहली चीज़, यदि ये माइनस का 12 है और ये माइनस का 24 है, तो बचेगा 12। कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब ये 16 है और ये 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा 28। 28 में 6 जोड़ लो, तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। 34 और 10 हो जाएगा 44। 44 और 4 हो जाएगा 48। ये 48 क्या है, ज़्यादा है। 48 ज़्यादा है। ये कितनी संख्याओं का ज़्यादा है, तो बोलोगे 6 का ज़्यादा है। कितनी संख्याओं का ज़्यादा है, 6 का ज़्यादा है। तो 6 8 ही क्या हो जाएगा, 48। तो आप बोलोगे 60 में कितना जोड़ना है, 8, तो भी आपका औसत कितना आ जाएगा, 68। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप आंकड़ों का योग कर दो, बटे में संख्या कर दो, तो भी औसत निकाल सकते हैं, या आपके अनुसार आपको जो मानना है वो मान लो, और कम ज़्यादा आप देखोगे कि कौन कितना ज़्यादा है और कौन कितना कम है, उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो। इसके बाद आर एस अग्रवाल का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। आर एस अग्रवाल का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत, मतलब आपसे ये पूछा है कि 1 से लेकर
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याओं का औसत पूछा है आपसे? 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी संख्या यदि लगातार है, कोई भी संख्या क्या है? लगातार, और कोई संख्या यदि लगातार है उनका एवरेज निकालना, उनका औसत निकालना है आपको। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो हमारे पास पहली संख्या है और जो हमारे पास आखिरी संख्या है, इन दोनों का योग कर लो। इन दोनों का योग करके और दो से भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा? औसत। तो यदि हम बात करेंगे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 101, और 2 से भाग दे दोगे तो आप बोलोगे ये 50.5 हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो दूसरे सवाल का आंसर हमारा क्या है? 50.5। औसत कैसे निकालोगे? पहली संख्या जोड़ लो, आखिरी वाली को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा? औसत। यदि संख्या लगातार है जब, ठीक है, यदि संख्या लगातार है जब। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आर.एस. अग्रवाल का। इसने बोला है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत हम निकालते हैं, देखेंगे। तो हमें अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इनका कोई फार्मूला नहीं होता है, न इनके लिए कोई ट्रिक होती है अभाज्य संख्याओं के लिए, वो हमें पता होगा जब ही हम इनका औसत निकाल सकते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, इसके बाद अगली 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद आपकी 11, फिर 13, फिर 17, फिर आपकी 19। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई? तो ये हो गई हमारे पास 5 और 3 8, और इसने कितनी बोली है? 9, तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 23। अब इनको जोड़कर हमें क्या देना है? भाग देना है, तो हमारा औसत आ जाएगा। देखो ध्यान से, 23 में यदि हम 17 जोड़ते हैं, 23 में 17 जोड़ते हैं, 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। ये 40 होने के बाद यदि हम देखते हैं इसमें इसको जोड़ देते हैं तो ये 30 और जुड़ जाएगा। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। 70 और 20 ये हो जाएगा हमारा, तो 70 और 20 ये जुड़ जाएगा, तो 70 और 20 हो जाएगा 90 और ये 5 कितना 10 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100। अब हम देखेंगे संख्याएं कितनी हैं, तो संख्या हमारे पास 9 है, तो 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, बच गया 1। तो आप बोलोगे 11 सही 1/9 इसका एवरेज होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपका होगा 11 सही 1/9। इसके बाद अगला सवाल है आर.एस. अग्रवाल का। ये हमारा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब हमें सम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होती हैं? तो आप बोलोगे सम संख्या वह होती हैं, जैसे आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इनमें 2-2 का गैप होता है सम संख्याओं में। सम संख्याओं में किस किस का गैप होता है? तो बोलोगे 2-2 का गैप होता है। जिन संख्याओं में 2 का पूरी तरह भाग जाता है वह संख्या सम संख्या होती है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, और आप देखोगे यह संख्या भी लगातार है। यह संख्या भी कैसी है? यह संख्या भी लगातार है। यदि हमें इनका औसत चाहिए, हम क्या करेंगे? अभी हमने तरीका अपनाया है कि भाई पहली संख्या और आखिरी को आप यदि जोड़ते हो, पहली संख्या आखिरी को जोड़ते हो, पहली और आखिरी को जोड़कर आप 2 से भाग लगाते हो, आपका औसत आ जाएगा। इसने बोला है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 10 लिखना है हमें। तो देखो कहाँ तक हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी आपकी 10। ये 10 प्रथम 10 प्रथम 10 सम संख्या है। प्रथम 10 सम संख्या है, इनका औसत निकालना। तो पहली वाली को और आखिरी वाली को जोड़ोगे, तो पहली और आखिरी को जोड़ते हैं यदि हम, तो ये हो जाएगा कितना? 20 और 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 22, और 22/2 लिखोगे तो औसत कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 11। औसत कितना आ जाएगा? 11। तो इस सवाल का जो औसत होगा आपका वो हो जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि 100 से कम, सवाल है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो 100 से कम लेना है। तो 100 से कम यदि हम बात करेंगे विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या क्या होती? 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये हमें कहाँ तक लेना? तो 100 से कम लेना। तो 100 से कम मतलब विषम संख्या क्या आएगी? 99।
100 से कम विषम संख्या क्या आएगी 99। अब इनका हमें क्या चाहिए, तो इनका हमें चाहिए औसत। तो औसत का तरीका वही है, पहले वाला अंक लो और आखिरी वाला लो। तो पहले वाला अंक लेंगे, आखिरी वाला अंक लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ोगे तो पहला वाला ये है, आखिरी वाला ये है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, भाग देंगे 2 से, तो औसत कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। औसत क्या आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा हमारा 50। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, वो ये है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल ये बोल रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या लेना है। सम संख्या आप जानते हो, सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्या वो होती हैं, तो आप बोलोगे 2, 4, 6, और ये कहाँ तक लेना है, ये 50 तक की लेना है। 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है। तरीका वही है, पहली वाली को जोड़ो, आखिरी वाली को जोड़ दो, तो बोलोगे ये क्या होगा 2 धन 50 बटे में कितना 2, ये कितना हो जाएगा 52 बटे में 2, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 26। अगला हमारा जो सवाल था, तो औसत क्या हो जाएगा 26। अगला हम यदि सवाल लेते हैं आर एस अग्रवाल का, ये बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 के जो मल्टीपल लेना है 5, तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत हमें निकालना है, तो वो देखते हैं। देखो ध्यान से, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो देखो ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये 15 है, ये 5 गुणज हो गए। इनका हमें क्या बताना है, तो इनका हमें बताना है औसत। इनका क्या बताना है, हमें औसत बताना है। हम क्या कर लेंगे, सभी को जोड़कर भाग दे देंगे। ये 15 है, ठीक है, ये 15 है और ये 15 हो जाएगा 30 हो गया, 30 और ये जोड़ेगा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 और ये जुड़ जाएगा हमारे पास 5, तो कितना हो जाएगा 42 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45। कितनी संख्याएं 5 हैं, तो औसत क्या होगा, तो औसत हो जाएगा हमारा 9। औसत क्या हो जाएगा 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणज ही है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत हमें निकालना था, हम ऐसे निकाल लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, जो है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, वो है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों के औसत का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, तो आप बोलोगे n+1, ठीक है, और 2n+1 अपान में क्या होता है 6 होता है। तो ये हमारे वर्गों का योग निकलेगा, इससे हम योग निकाल लेंगे तो हम औसत भी निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, तो पहले हम वर्गों का योग निकालते, तो वर्गों का योग कितनी संख्याएं बोला है 10 बोला है, 10 n का मान लिखेंगे 10, ठीक है, n में मतलब 10 में 1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 11 और 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटे में क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम इसको काट दे रहे हैं, तो देखो 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 11 5 55 गुणा में 7। हमें औसत चाहिए इसका, तो बटे में क्या कर लेंगे 10, बटे में क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 का 5 हो जाएगा और 7 पन्ना 35 और 3 38 बटे में कितना लिखोगे 10, तो हमारा जो औसत आएगा 38.5। औसत क्या आएगा 38.5। देखो सबसे पहले हमने वर्गों का योग निकाला, तो वर्गों का योग निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमें औसत चाहिए, तो 10 संख्या 10 से क्या दे देंगे भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। अगला सवाल है आर एस अग्रवाल का 9वें नंबर का, ये बोल रहा है 25a + 25b बराबर 115। सवाल क्या है 25a + 25b बराबर 115। इसका हमें औसत चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें औसत चाहिए। तो हम देखो ध्यान से देखते हैं सवाल को। सवाल ये है हमारे पास 25a + 25b = क्या है 115। हम क्या करते हैं, दोनों से 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 बाहर आएगा, तो ये क्या आएगा a + b बराबर 115 बटे में कितना आएगा 25। यदि हम इसको ये देखेंगे ध्यान से, तो हम 25 कॉमन लेकर क्या किए हैं, इसको बटे में ले आए हैं, तो ये 25 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हमारे पास 115 बराबर में, तो क्या बोलोगे a + b बराबर 115, ठीक है। अब इसको यदि हम बटे में लाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास a और b का योग आ गया, a और b का क्या आ गया, योग आ गया। अब हमें इसका औसत चाहिए, तो औसत मतलब कितनी संख्या है, तो 1 और 1 2 संख्या है, तो 2 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। सबसे पहले हमने a और b का योग निकाला, तो a और b का योग ये है 115 बटे 25। औसत चाहिए तो 2 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो हमारा औसत आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी कितना होता है 50। यदि हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 धम 50, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3।
2.3 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इस सवाल का औसत क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो औसत है वो हो जाएगा 2.3। तो आप बोलोगे 25A + 25B बराबर 115, जिसका यदि हमें औसत चाहिए ए और बी का, तो आप बोलोगे 2.3 इसका औसत होगा। अगला सवाल जो है हमारे पास RS अग्रवाल का, वो है हमारे पास सवाल 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या बोला है इसने, 5 संख्याओं का औसत 10 है और कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। इसमें कौन सी संख्या जोड़ना है ताकि औसत कितना हो जाए, 12। देखो अभी हमारे पास जो भी संख्या है वो मान लो 10-10 है। ये कितनी संख्या है, 10-10 है हमारे पास, प्रत्येक संख्या 10-10 है और ये 5 संख्या है। इन पांचों संख्याओं का औसत कितना है तो बोलोगे 10 है, तो मतलब प्रत्येक संख्या हमारी कितनी है, 10-10। अब हम इसमें कोई भी संख्या जोड़ दें तो हमारा जो संख्या होगी वो 6 हो जाएंगी। संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो हमारा औसत कितना होना चाहिए, 12। मतलब यदि हम बात करेंगे जो हमारा औसत है वो 12 होना चाहिए, संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। मतलब प्रत्येक संख्या 2-2 बढ़ेगी। प्रत्येक संख्या कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेंगी। तो 6 संख्या जो है वो कितनी बढ़ जाएंगी, तो 6 संख्या बढ़ जाएंगी 12। यदि हम बात करेंगे प्रत्येक संख्या यदि 2-2 बढ़ती है तो प्रत्येक संख्या 2-2 बढ़ेगी, तो 6 संख्या बढ़ जाएंगी 12। तो हमारा औसत पहले से 10 है, तो अब 6 संख्या बढ़ेंगी वो कितनी बढ़ जाएंगी, तो 12। तो जो हमारा औसत यदि हम बात करेंगे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 22। उस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हमें 22 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले से औसत 10 है, अब औसत कितना करना है, 12 करना है। तो प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ेंगे, तो पहले से हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं, तो 5 में तो 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और जोड़ रहे हैं ना, तो 2 उसका भी जुड़ेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। तो हमारा यदि हम बात करेंगे तो हमें टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 22 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो औसत है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा औसत हो जाएगा 12। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 33 है, 33 है। इसके बाद उसने बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो 7 क्रमागत संख्या यदि हम लेते हैं उनका एवरेज 33 है, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बीच वाली संख्या इसका औसत है, इसके पहले आप 3 ले लो, इसके बाद में ले लो 3, तो ये 32, 31 और एक हो जाएगा 30। इसके बाद लेंगे 34, इसके बाद लेंगे 35 और इसके बाद लेंगे हम 36। ठीक है, ये हमारे पास ये संख्या हो गई। आप देखो इन सभी 7 संख्या है ना, ये 7 संख्या है, इनका औसत ही 33 है। 33 मतलब बीच वाली संख्या है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसका आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 36 है। तो आपका ये 11वें नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद 12वां जो हमारा सवाल है वो ये बोलता है RS अग्रवाल का कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसने बोला है 4 क्रमागत संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इनका औसत कितना दिया है, 27 दिया है। तो इनका औसत 27 है, लेकिन ये ध्यान रखोगे सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, सम संख्या। और सम संख्या में जो गैप होता है वो 2-2 का होता है। ये तो सम संख्या है नहीं, इसके बाद में सम संख्या क्या है, 28। इसके बाद में कौन सी है, 30 है। इसके पहले बोलोगे 26, इसके पहले बोलोगे 24। तो ये हमारी 4 सम संख्या हो गई। कौन कौन सी, 24, 26, 28, 30। इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा औसत 27 ही आएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, तो इसने बोला है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यदि हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 30। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। तो 11वें सवाल का आंसर ये है। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा 12वें नंबर का सवाल है। इसने बोला है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या में भी 2-2 का गैप होता है। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम, आरोही क्रम मतलब आपका अवरोही बोला है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब आपका होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम में आपको बताना है चौथी संख्या। तो पहले हम देखते हैं हमारा जो एवरेज है वो क्या है, 95 है। कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्या है। ठीक, एक विषम संख्या खुद है, इसके बाद है 97। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो 99 है, इसके बाद हमारे पास 93 है और एक संख्या 91 है। हमारे पास 5 विषम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। इसने बोला है कि हमारे पास कौन सी संख्या बताना हमें, तो हमें बताना है इसमें आरोही क्रम में चौथी संख्या। तो आरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम।
ठीक है। अवरोही मतलब आपका घटता हुआ क्रम, तो पहले सबसे बड़ी लो, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 93। चौथे नंबर की संख्या बताना है, तो चौथे नंबर की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 93 हो जाएगी। यदि आपको RS अग्रवाल का यदि सॉल्व चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।